पावर ऑफ इंडियन फ्लैग इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो भारत का तिरंगा है उसका सम्मान और रिस्पेक्ट कुछ अलग लेवल पर पहुंच चुका है। चाहे वो तुर्की और सीरिया में आया भूकंप हो या फिर यूक्रेन और रसिया का वॉर हो, दोनों में जो भारत का तिरंगा है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। और मैं ये बहुत गर्व फील करता हूं कि मैं एक भारतीय हूं। अगर आप भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे नए हैं तो। इसके बाद देखने के बाद इस वीडियो को आपको लगेगा कि सच में भारत की जो तिरंगा है उसका शान कितना जोर शोर से अभी दुनिया को दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में बात करते हैं। चाहे वो यूक्रेन और रसिया का वार हो, आपने जरूर सुना होगा कि यूक्रेन में जब रसिया ने जो अटैक किया था, रसिया ने यूक्रेन को, उस समय यूक्रेन में न केवल भारतीय स्टूडेंट थे बल्कि टर्की के, उसके बाद पाकिस्तान के, दुनिया के कई ऐसे जगह थे जहां से जो स्टूडेंट थे वो यूक्रेन में रह रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, फिर जो भी अलग अलग चीज़ के स्टडी है वो स्टडी कर रहे थे वहाँ। उसके बाद जो यूक्रेन पर जो हुआ अटैक रसिया का, उस समय बहुत सारे स्टूडेंट घबरा गए थे और घबराना लाजमी था क्योंकि बहुत बड़ा अटैक उस पर हुआ था। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद होते होते बचा अभी कुछ रेजिस्टेंस दे रहा है, लेकिन हम रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं कि कैसे आखिर भारत का जो तिरंगा है वो भारतीय स्टूडेंट के साथ काम आया। दुनिया में इससे अच्छा डिप्लोमेसी जो फॉरेन पॉलिसी होता है शायद ही कोई कंट्री देखा होगा इस वॉर में। चाहे वो कोई कंट्री का वॉर हो, जो अभी इंडिया का फ्लैग है दुनिया में एक अलग लेवल का सम्मान रिस्पेक्ट अपने आप को पहुंचा चुका है। चाहे वो इंडियन डिप्लोमेसी की बात हो, फॉरेन पॉलिसी की बात हो, तो सभी लेवल पर भारत का एक अलग रुख अब जाकर के सामने आ रहा है। इस सब के बीच बात करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ था उसमें कई सारे स्टूडेंट फंसे हुए थे। स्पेशली जब युद्ध शुरू हुआ, अटैक हुआ यूक्रेन पे, तो उस समय जो भी स्टूडेंट थे उन स्टूडेंट को बोला गया, जो भारत सरकार है, भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली बोला गया कि आप सभी लोग अपने ऊपर अपने कंधों पे जो इंडियन फ्लैग है उसको लेके चलिए, आपको कोई भी रिस्क वहां नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। जो भारत की सरकार थी वो जो स्टूडेंट रह रहा था यूक्रेन में, उन लोगों को बताया गया कि आप इंडियन फ्लैग लेकर के अपने साथ बढ़िए, जहां कहीं भी जाइए इंडियन फ्लैग लेके जाइए, आप पूरी तरह से सुरक्षित महसूस रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। ना केवल भारतीय स्टूडेंट बल्कि आप आर्टिकल देख सकते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट, टर्किश स्टूडेंट, जो भी चेक पॉइंट है वहां से गुजरने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का जो यूक्रेन में जो भी किसी प्रकार का मदद या फिर किसी भी प्रकार की चीजें जो यूक्रेन में स्टूडेंट को मिल सकती थी, उस सभी में भारतीय झंडे को लेकर, भारत माता की जय बोल करके, जो अपने देश के जो तिरंगे है उसको ना लेकर के बल्कि भारत के तिरंगों को लेकर के और भारत के सम्मान तिरंगे की, वहां देखी दुनिया में कि इंडियन फ्लैग का कितना ज्यादा रिस्पेक्ट दुनिया आज देख रहा है। और जहां यूक्रेन में रसिया ने फिर अल्टीमेटली बोला था कि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहां, हम उनको मेडिकल की पढ़ाई कराएंगे, यहाँ उनका कोर्स जो भी बचा हुआ है हम पूरा करवाएंगे। उसके बाद जो भी वहाँ स्टूडेंट फंसे हुए हैं, भारतीय झंडा लेकर के, इंडियन फ्लैग लेकर के ऊपर उठाए, इससे पता चल सके कि जो रसिया का सैनिक है उसको पता चल सके कि जो इंडियन स्टूडेंट है वो यहाँ पर हैं और हम उनको पूरी तरह से बचा सके और पूरी तरह से उनको इवैक्यूएट कर सके। अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने उस समय क्या किया था, उस समय बात किया था हंगरी से, चाहे और भी कोई देशों से, कि आप लोग रोमानिया से, सबसे बात किए थे कि आप लोग जो बॉर्डर है वो इंडियन स्टूडेंट के लिए खोलिए और उस चेक पॉइंट बनाइए जहां से स्टूडेंट जाएंगे। उस इंडियन स्टूडेंट के अलावा जो टर्की के स्टूडेंट थे, उसके बाद पाकिस्तान के स्टूडेंट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम इंडिया के फ्लैग को ही मतलब अपना देश के फ्लैग मानते। कुछ ऐसे स्टूडेंट का बयान आया था। उसके बाद जो इंडिया का फ्लैग लेकर के, भारत माता की जय का नारा लगा करके जो रूस यूक्रेन का वॉर था, उसमें से कई सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट बाहर निकले थे। उन्होंने बाद में वीडियो भी शेयर की थी और बताया था कि कैसे इंडियन फ्लैग ने उनको बहुत ज्यादा हेल्प किया यूक्रेन और रशिया में। ये तो हो गया यूक्रेन और रशिया का वार। जहां दूसरी तरफ आपने देखा कि तुर्की और सीरिया में एक बड़े लेवल पे भूकंप आया, लगभग 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है, कई हजार लोग घायल हैं, कितना का घर तबाह हो चुका है, बहुत सारी चीजें घटी है। इसके अलावा रूस जो हुआ है वो भी हेल्प ज़्यादा कुछ नहीं किया है क्योंकि वो अपने आप में वॉर में बिजी है। तो उसके बाद इंडिया सहित कई और देशों ने हेल्प किया है टर्की को, लेकिन इंडिया का हेल्प इसलिए स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर क्योंकि कई बार तुर्की जो क्या होता, जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाता था। उसके बाद कई अलग अलग क्षेत्र थे जहां पर जो पाकिस्तान के साथ जो है वो टर्की खुलकर सामने आता था और भारत की निंदा करता था। यहाँ तक बोला था पाकिस्तान के लिए टर्की ने कि हम जो प्राइवेट सोल्जर्स है उसको भेजने वाले हैं
हम लोग जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में अटैक करने के लिए। बताइए कितना दुखद न्यूज होगा उस समय कोई भी गवर्नमेंट के। लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं और फॉरेन मिनिस्टर जी ने फिर भी उस सिचुएशन को संभाला और कुछ नहीं बोला था। लेकिन जब वही टाइम आया, तुर्की के लिए एक बहुत बुरा टाइम था। देखिए कोई भी देश हो, मानवता के लिए जब ऐसा होता है तो बहुत दुख आता है, दुख लगता है बहुत कि ऐसा होता है। लेकिन ये नेचुरल डिजास्टर है, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसका कुछ पहले पता लगा सकते हैं, लेकिन नेचुरल डिजास्टर इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो तुर्की में जो और सीरिया में जो भूकंप आया वहां पर भी भारत बढ़ चढ़ के हेल्प किया है। देखिए उसका ज़्यादा कॉस्ट आपको नहीं होगा। कॉस्ट उसके जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने जारी किया एक डेटा और बताया कि 7 करोड़ के आसपास जो खर्च हुआ है ऑफिशियल, लेकिन कई ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि जो टर्की के एम्बेसडर थे, भारत के जो एक नागरिक था जो तुर्की के एम्बेसडर है टर्की के, तो उन्होंने बताया कि जो भी लोग हैं भारत से वो डोनेट कीजिए, जो भी सामान है, शैम्पू है, शर्ट है, पैंट है, जो भी चीज़ें हैं वो भी डोनेट कीजिए। तो भारत की तरफ से एक व्यक्ति ने 100 ब्लैंकेट स्पेशली दिया था इस डोनेशन में। और भारत में आप जो देखे होंगे कि न्यूज आर्टिकल बहुत सारे कि जो भारत में जो तुर्की का एम्बेसडर है, तो तुर्की का जो एम्बेसडर था वहाँ इतनी ज़्यादा सामान पहुँचा दिया गया था भारतीयों के द्वारा, हेल्प के द्वारा, कि वहाँ से बोलना पड़ा कि अब मुझे हेल्प नहीं चाहिए, बहुत सारा सामान यहाँ स्टॉक में फंसा हुआ है। बताइए भारतीयों ने कितना बड़ा हेल्प किया। उसमें एक व्यक्ति 100 कंबल को ब्लैंकेट था, 100 ब्लैंकेट अकेले दान किए थे, उसको स्पेशली थैंक्स बोला गया था। जो तुर्की का एम्बेसडर है उनकी तरफ से बोला गया था, उनकी तरफ से लेटर भी जारी किया गया था। उसके बाद भारतीयों का जो लगातार सम्मान है भारतीय तिरंगा का दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। तो आप इस देख सकते हैं कि चाहे वो रसिया यूक्रेन का वार हो या फिर और जगह, चाहे वो टर्की का हो, सीरिया का हो। सीरिया पर यूनाइटेड नेशन प्रतिबंध लगा चुका है, कई और देश लगा चुके हैं, लेकिन भारत ने वहां भी हेल्प भेजा और कहा कि ऐसे समय में जो कोई भी देश हो उस पर सैंक्शंस का या फिर और कुछ भी का काम हम जरूर देखेंगे। लेकिन अभी के टाइम में मानवता सबसे पहले है। वसुवैध कुटुंबकम जो भारत का नारा है, ये दिखता भी है वास्तव में, चाहे रशिया यूक्रेन के वार हो या फिर टर्की और जो सीरिया है। तो टर्की और सीरिया में जो भी घटनाएं घटी उसमें भारतीय जो प्लेन थे वो सारे चीज लेकर के कैरी करके गए और वहां दिखाया कि भारतीयों में कितना, जो भारत का फ्लैग है वो कितना ज्यादा आगे था। तो कैसी लगी ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि पावर ऑफ इंडियन फ्लैग और बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो यूक्रेन में हो, चाहे वेस्ट का कंट्रीज हो, सभी जानते हैं कि इंडिया का इंपॉर्टेंस अभी दुनिया में कितना ज़्यादा है। तो इस सभी चीज़ों को लेकर के जो इंडिया का फ्लैग है उसका पावर बढ़ता जा रहा है और हमें बहुत गर्व अनुभूति होती है कि जो इंडिया का फ्लैग है वो दुनिया में एक अलग रूप ले रहा है। रूप का मतलब है कि इंडिया का फ्लैग का जो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, दुनिया के अन्य कई देशों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और ये चीज़ें मुझे भारतीय होने पर गर्व बनाता है। आई लव माई इंडिया। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आप भी भारत से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को।